वेलकम बैक टू त्रिपाठी जी की न्यू वीडियो। और कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, हम क्लास 10 के इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन, इससे कैसे क्वेश्चन आएंगे या कैसे आ सकते हैं, इन सब का टॉपिक हम इसी में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आता है वो होता है हमारा इसका इंट्रोडक्शन कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे और इससे क्या क्या इंट्रोडक्शन में हमें पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले हम देखें तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस। ये वर्ड यहाँ पे आ रहा है बेटा, ये सीक्वेंस क्या होता है। यहाँ पर अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस क्या कहलाएगा हमारा, किस चीज को हम कहेंगे कि सीक्वेंस है। देखिए, सीक्वेंस एक तरीके का अरेंजमेंट होता है जिसमें हम नंबर्स को ऐसे अरेंज करते हैं कि एक नंबर दूसरे नंबर से किसी न किसी रिलेशन में रहता है। जैसे हम कहें कि सर 2 3 4 5, ये सारा एक सीक्वेंस है। कैसा सीक्वेंस है बेटा, 2 3 4 5 एक सीक्वेंस है। कैसा सीक्वेंस है, सबके बीच में गैप है सर 1 का। किसका गैप है, 1 का। यहाँ पे देखें 2 4 8 16 डैश डैश डैश, ये कैसा सीक्वेंस है सर, सारे लोग जो हैं इनके बीच में गैप है 2 के, मतलब 1/2 से डिवाइड करने पर हो रहा है, या 2 का मल्टीपल है ये सारे। तो सीक्वेंस क्या है, एक ऐसा नंबर्स का अरेंजमेंट जिसमें हर एक नंबर के अपने आगे या पीछे, मतलब प्रीसीडिंग या सक्सीडिंग से एक किसी न किसी रिलेशन में रहे, उसको क्या कहते हैं, सीक्वेंस। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें सारे कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस हो वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। मतलब जैसे कि हमने यहां पर लिखा है, हमने देखा है यहां पर कि भाई जो यहां नंबर है a, मतलब जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था 2 4 6 8 डैश डैश डैश, इन दोनों के बीच का गैप कितना है 2, इनका बीच का गैप 2। ये सब कैसे एग्जांपल होंगे बेटा, ये सब हमारे किस में आएंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। मतलब ऐसा सीक्वेंस लें, ऐसा नंबर का अरेंजमेंट रखें जिसमें हर एक नंबर्स के कॉन्सेक्यूटिव नंबर के बीच में, मतलब लगातार नंबर के बीच का जो डिफरेंस हो, कॉमन हो, वो कांस्टेंट हो। ठीक है, मतलब उसी को डिनोट करेंगे किससे बेटा, हम डी से। ठीक है, जनरली एपी का जो जनरल फॉर्म होता है, इसको एपी कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, और इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है हमारा ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट डॉट डॉट। तो अगर ध्यान से देखो, पहले वाले में कोई डी नहीं है, दूसरे वाले में एक डी, तीसरे वाले में दो डी, तो ऐसे 10वां टर्म जो होगा उसमें कितना डी होगा बेटा, 9d। एंड जो nth टर्म होगा उसमें कितना होगा, a प्लस जिस टर्म की बात कर रहे हैं उससे एक कम। तो हम कहेंगे कि जो लास्ट वाला टर्म होगा, जो nth टर्म अगर हमें निकालना है तो कितना होगा, वो a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, फॉर्मूला इसमें कुछ नहीं यूज करना है, जितने फॉर्मूला यूज होने वाले हैं हम सारे फॉर्मूला की बात कर लेंगे। ठीक है, हर चीजों के बारे में बात करते हैं, इनका एक रिकैप करते हैं इसके इंट्रोडक्शन को फिर से, कि भाई अगर कोई नंबर है, एपी हमारा इस सीरीज में a1 a2 a3 डॉट 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 an। ठीक है, ऐसा अगर कोई एपी दिया हुआ है तो इसमें कितने टर्म होंगे, क्या क्या होंगे। सबसे पहला चीज होता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होगा बेटा, a1। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कॉमन डिफरेंस, यानी इसको डिनोट करते हैं बेटा डी से। डी बराबर होता है a2 माइनस a1, या फिर a3 माइनस a2, या सीधे सीधे कह दे कि an माइनस 1। ठीक है, और फिर अब आता है हमारा tn। tn बराबर कितना होता है, tn बराबर होता है सर a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अब यहां पे n क्या है, n है नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए हम एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करते हैं कि सर n बराबर क्या होगा, तो हम अपनी तरफ से यूज करते हैं इसी वाले चीज को लेके। यहां tn को कभी कभी an भी कहा जाता है, तो ध्यान दो, हम लिख सकते हैं an माइनस a और फिर अपॉन में d और प्लस में कितना बेटा 1। इस फॉर्मूले का भी यूज करिएगा, आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में ज्यादा ही हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, और लास्ट में सारे नंबर्स के टर्म के लिए, सम के लिए एक फॉर्मूला होता है SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d, या दूसरे जगह यूज करते हैं n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। ठीक है, ये क्वेश्चंस प्रिपरेशन के लिए है, पूरी स्टार्टिंग से हम इसको नहीं पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम इसको थोड़ा जल्दी लेके चल रहे हैं। ठीक है, अच्छे से समझाना होगा तो कभी इस पे पूरा फुल वीडियो डाला जाएगा 1 घंटे का, तो फिर हम उसमें बात करेंगे जिसमें एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस होंगे, सब चीज होंगे। ये हमारा वीडियो आपके फाइनल एग्जाम के बेसिस पे है, इसलिए हम इसको रिकैप कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि आप थोड़ा मोड़ा तो जानते ही होंगे। चलिए अब देखिए, क्वेश्चन की बात करें तो इससे हम 5-6 क्वेश्चन बात करेंगे जैसे आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसा एग्जाम में आ सकता है
कि राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज बिलो। मतलब 3 हमारे पास दिए हुए हैं ऐसे रिलेशन। हमने अभी भी बोला कि सर एपी किस फॉर्म में होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d डैश डैश डैश। 4 टर्म लिखना है ना, तो हम एक तीसरा भी ले लेते हैं, चौथा भी ले लेते हैं, ए प्लस 3d। एकदम सिंपल सा बेटा। पहला क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ए कितना दिया है 10, दूसरा कितना होगा 10 प्लस 10, क्योंकि a प्लस डी चाहिए तो 10 प्लस 10, ऐसे ही 10 प्लस 2 गुणे 10 एंड 10 प्लस 3 गुणे 10 कितना हो जाएगा 10, 20, 30, 40। मतलब हम देख रहे हैं कि हर एक में हम 10-10 क्या करते जाएं, बढ़ाते जाएं। सिमिलरली दूसरे वाले को देखो बेटा, दूसरा वाला क्या कर रहा है, a की वैल्यू है -2 और d की वैल्यू कितनी है 0। तो अगर d की वैल्यू 0 है तो 2d की वैल्यू भी 0 होगी और 3d की वैल्यू भी 0 होगी। यानी कितना हो जाएगा -2 प्लस 0, -2 प्लस 0 एंड -2 प्लस 0। यानी जो हमारा बनेगा वो -2 एंड यही बनेगा। तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बेटा। इसमें देखिए a की वैल्यू कितनी दी थी 4, तो हम यहां पे रख लेते हैं सबकी वैल्यू 4 प्लस माइनस में 3, दूसरे ब्रैकेट में 4 प्लस 2 इंटू -3 एंड ऐसे सो ऑन। तो कितना बनेगा बेटा 4 में से 3 गया 1 में से, और ये 4 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा -2 और ऐसे ही -5, ऐसे सो ऑन हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो ऐसा सिंपल सा आ सकता है कि a और d दिया रहे या n दिया रहे, हमसे एक सीरीज पूछते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कहां आ सकता है, देखिए चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। मतलब पूछ रहा है कि क्या इस एपी में कहीं -150 एग्जिस्ट करेगा। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो उस पर हमारा कैसा रिएक्शन होना चाहिए, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है पता है, इसमें हमें फाइंड करना है n। क्या फाइंड करना है n। अगर n हमारा नेचुरल नंबर आ जाए, n हमारा कैसा आ जाए, नेचुरल नंबर आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये एग्जिस्ट करेगा। और अगर n नेचुरल नहीं आएगा तो हम कहेंगे एग्जिस्ट नहीं करेगा। सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में दिया क्या क्या बेटा। सबसे पहले दिया है a की वैल्यू 11, ठीक है, d की वैल्यू 8 - 11 यानी -3, n की वैल्यू पता करना है, और an कितना दिया हुआ है 150, वो भी किसमें बेटा, माइनस में। फॉर्मूला अपने पास कितना है, an बराबर a प्लस n-1d। हमें क्या निकालना है n। अभी हमने पढ़ा कि सर आपने बताया n के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, an माइनस a अपॉन में d प्लस 1। तो हम फिर से वही यूज करते हैं बेटा, n बराबर an माइनस a अपॉन में d प्लस 1। जरा चेक करते हैं, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। an की वैल्यू कितनी है -150, माइनस में a की वैल्यू कितनी है बेटा 11, अपॉन में कितना -3 और इन प्लस में क्या 1। ध्यान दीजिए n बराबर -150 - 11 कितना हो जाएगा -161, -161 अपॉन में -3 प्लस 1, ये तो कट जाएगा। n की वैल्यू पॉजिटिव तो आ रही है, लेकिन ध्यान दिया जाएगा इसको तो ये हो कितना रहा है 53 पॉइंट कुछ आ रहा है, ठीक है, 53.6 आएगा ये अप्रोक्सीमेट। एक मिनट चेक कर लेते हैं, हाँ 53.6 के आसपास आएगा और प्लस 1 यानी 54.6। क्या ये हमारा नेचुरल नंबर है, नहीं है। ये हमारा होल नंबर है, नहीं है। तो हम कहेंगे कि ये हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, -150 कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। नियरेस्ट क्या एग्जिस्ट कर सकता है, तो हम देखेंगे कि 54.6 है, तो हम 54 नंबर निकाल के हम निकाल लेंगे कि कौन सा नंबर होगा, ठीक है। तो वो हम निकाल सकते हैं, आप कहो तो हम निकाल भी दें, चलिए निकाल देते हैं। वो नंबर कितना होगा नियरेस्ट वाला, देखिए a प्लस 54 टर्म निकालना है बेटा, तो 53d लेना होगा। a की वैल्यू 11 है और प्लस 53 इंटू -3 11 प्लस 3 3 9 3 5 15 159, ठीक। कितना हो जाएगा हमारा वो नंबर, और सॉरी माइनस में है ये, तो 11 में से 159 में से 11 जाएगा तो बचेगा 148 माइनस में। मतलब अगर 2 कम होता तो एग्जिस्ट कर जाता, ठीक है, या फिर एक ज्यादा होता तो वो भी एग्जिस्ट कर सकता था, -151, ठीक। चलिए तो अब हम देखते हैं भाई, हमारा ये तो हो गया, चलो बढ़िया था, अच्छा लग रहा है ये। उसके बाद दूसरा हम देखें, एक कम होता तो, ये तो 2 ज्यादा है उससे, ठीक है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी डैश मस्ट बी टेकन सो दैट, एक मिनट सही है,
कह रहा है कि भाई हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। मतलब अब हमारा सम वाले फॉर्मूले पे ध्यान दीजिएगा, एसन दिया है, एसन कितना दिया बेटा 78, ए की वैल्यू कितनी दी है 24, एन पूछा है, डी की वैल्यू कितनी दी है 24 में से 21 जाएगा, 21 में से 24 यानी कितना जाएगा -3। अब हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। क्या निकालना है, एन। चलिए चेक करते हैं क्या आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। सबसे पहले चेक कर रहे हैं एस एन बराबर कितना होता है, एस एन बराबर होता है सर n/2 2a प्लस n-1 d। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा जा सकता है इसलिए हम लेफ्ट साइड अपने आप को क्लियर करते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए लेफ्ट साइड हम क्लियर करते हैं इसको। चलिए लिखते हैं इसको। देखिए फॉर्मूला हमारे पास कितना है बेटा, सबसे पहले वैल्यू सबकी पुट करते हैं। एस एन की वैल्यू कितनी दी है 78 बराबर में n/2 पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 2a, a की वैल्यू कितनी दी हुई है 24, डी हो जाएगा 24 प्लस n-1 d, मतलब एक n-1 और उसमें d की वैल्यू कितनी बेटा -3। चलिए ये 2 चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, 78 2 जा कितना होता है 156 ना, ठीक है 2 8 16, ठीक है 156 बराबर में n ब्रैकेट में 24 2 जा कितना होगा 48, सही है, प्लस सॉरी -3n और प्लस कितना 3। ध्यान दीजिएगा 156 बराबर में 48, एक मिनट n को बाहर लेते हैं, n बाहर है अभी, 48 प्लस 3 कितना होगा 51 माइनस में 3n। ध्यान दीजिए 156 बराबर कितना हो जाएगा 51n माइनस में 3n स्क्वायर। सबको एक साइड लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, इसका दो आंसर आने वाला है हमारा। तो 3n स्क्वायर माइनस 51n और माइनस प्लस में 156 बराबर में कितना 0। चलिए इसका फैक्टर करते हैं हम लोग एक छोटा सा, ठीक फैक्टर कर लेते हैं भाई 156 2 7 8 2 3 9 2 13 2 है ये, सॉरी 3 है, 3 से 13 एंड 13। फैक्टर क्या क्या हो रहा है बेटा हमारा 13 हो रहा है, लाना कितना है हमारा 51। तो 3 2 जा 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 2 जा 12 एंड 12 3 जा 36। कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं सारे फैक्टर्स को हम अच्छे से। फैक्टर आ रहा है 13 इंटू 3 इंटू 3, एक पहले से है, और 2 इंटू 2। अब इसका ऐसा फैक्टर करना है जिसको जोड़ने या घटाने पर क्या मिल जाए हमें 51, ठीक है। तो हो सकता है अभी यहां सही है, 13 3 जा 39, चलिए देखिए अगर इसका ये फैक्टर है, एक कोशिश हम और भी कर सकते हैं कि इसको पहले हम 3 से क्या कर दें सिंप्लीफाई, तो थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। इतना फैक्टर नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि सारे नंबर जो हम 3 से डिविजिबल हो पा रहे हैं हमारे। तो n स्क्वायर माइनस 17n और प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा 3 5 जा 15 एंड 3 2 जा 16, ठीक है। 52 का फैक्टर हमारा करेंगे तो 13 इंटू 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n और प्लस 52 बराबर में कितना बेटा 0। n कॉमन, n माइनस 13 माइनस 4 कॉमन और n माइनस 13 बराबर में 0। तो ये n माइनस 4 हो गया और n माइनस 13 हो गया, मतलब n की वैल्यू 2 आई, 4 और 13। ध्यान दें एक चेक कर लेते हैं 4 के बराबर अगर 78 आ रहा है कि नहीं। देखिए टर्म हमारा कितना बेटा 24 21 18 एंड अगला वाला क्या होगा 3 कम, यानी कितना 15। सबको जोड़ते हैं, 4 टर्म तो हो गए ना हमारे पास, जोड़ लेते हैं 4 1 5 5 5 10 10 एंड 8 18 कैरी 1 2 2 जा 4 एंड 1 5 1 6 6 और 1 78, सही है हमारा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं, मतलब एक तो हमारा n निकालने के लिए हमने दो तरीके का यूज किया है, एक एपी दिया रहा है जनरल टर्म उसमें हम n निकालें, और एक अगर सम दिया रहे उसमें n निकालें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं अपने। यहां पर भी ये दो क्वेश्चन है और यही हमारे साथ लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ यही दो हमारे लास्ट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको हम अभी थोड़ा देर बात करेंगे क्योंकि हमें क्लियर चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं, या चलिए पहले इसी को कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं ये क्वेश्चन है
फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 3, 5, 7, 6, 9, 12, 9, 13, 17 डैश डैश टू 3n टर्म। ये सवाल देखिए, इसमें अगर हम ध्यान दें, देखिए हमारा दिमाग खटकना चाहिए वहां पर, यहां पर दे दिया 3n टर्म, और एक चीज ये देख रहे हैं कि सर ये 3, 5 तक तो सही था, 7 तक भी सही था, 7 के बाद 6 कैसे आ गया, या 12 था, 12 के बाद 9 कैसे आ गया, 2 बार 9 आ गया। ठीक है, तो यहां हमें थोड़ा सा खटकना चाहिए कि 3n है, अगर क्वेश्चन में कभी कभी दे देता है, ये हमारा पूछा हुआ है, अगर 3n है, 2n है, इसका मतलब जितना n रहेगा उतने पार्ट में उनको क्या करना होगा, इनको स्प्लिट। मतलब अब यहां देखो, ध्यान दो, 3 से 6 के बीच में कितने का गैप है, 3 का। 6 से 9 के बीच में कितने का गैप है, 3 का। ठीक है, वहीं पर देखो 5 से 9 के बीच में कितने का गैप है, 4 का, एंड 9 से 13 के बीच में कितने का गैप है, 4 का। दो सीरीज मिला। अब हमारा 7 से 12 का कितने का गैप है, 5 का, और 12 से 17 का कितने का गैप है, 5 का। ठीक है, सॉरी 15 लिख दिए, गलती। ठीक, तो अब देखिए इस सवाल को लगाना है तो हम इसको 3 अलग अलग पार्ट में इसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। चलिए शुरू कर देते हैं भैया इनको तोड़ना। ठीक है, चलिए पहले हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस डैश 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 एन टर्म, एक ब्रैकेट में, प्लस दूसरा वाला हमारा 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस डॉट 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 एन टर्म, तीसरे ब्रैकेट में 7 प्लस 12 प्लस 17 प्लस डॉट 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 एन टर्म। ठीक है, ये हमारे 3 पार्ट में टूट गए, 3 तरीके की एपी बनी, तीनों का सम हम निकालेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम यहां सीरीज नाम देते हैं, ये ए सीरीज है, ये बी सीरीज है, और ये सीरीज है, मतलब एस ए प्लस एस बी प्लस एस सी हमें निकालना है टोटल सम के लिए। चलिए चेक करते हैं, एस ए कितना आएगा, एस ए बराबर कितना होता है बेटा, n/2। तो सबसे पहले लिख देते हैं n/2, 2a, 2 3 जा 6 प्लस n-1, सही है। d की वैल्यू कितनी बेटा इसमें, 3। सॉल्व करें इसको, कितना आएगा, n/2 ब्रैकेट में कितना है, 6 प्लस 3n-3 मतलब 3 प्लस 3n। चलिए ठीक है, सही है। इसको अगर सॉल्व कर लें एक छोटा सा और, ऐसे बराबर कितना हो जाएगा, 3n/2 कॉमन और 1 प्लस n। चलिए ऐसे ही हम देख लेते हैं एसबी कितना आएगा बेटा हमारा, 5, अरे सॉरी n/2 2a, 2 5 जा कितना हो जाएगा, 10 प्लस n-1d, यानी n-1 और इनटू कितना, इसका गैप कितना, 6, तो 4n माइनस कितना, 4 गैप है, तो इसको सॉल्व करें, कितना आएगा, n/2 बाहर, 10 में से 4 गया, कितना आएगा, 6, तो 6 प्लस कितना हो जाएगा, 4n, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, n/2 और 3 प्लस 2n। सही है, चलिए, और ऐसे ही एससी कितना आएगा हमारा, ध्यान देते हैं, 7 से शुरू है ये वाला हमारा, n/2 2a यानी 14 प्लस n-1 5, 5n-5। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा हमारा बेटा n/2 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 14 में से 5 गया, कितना बचेगा, 9, 9 माइनस में क्या, 5n। ध्यान दीजिए हम तीनों को क्या करेंगे, ऐड, इस वाले सीरीज को, सॉरी मतलब इस वाले को, इस वाले को और इस वाले को यहां ऐड कर लेते हैं, इसको कितना हो जाएगा हमारा, टोटल जो सम चाहिए वो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए 3n/2 ब्रैकेट में कितना होगा, 1 प्लस n प्लस n/2 ब्रैकेट में कितना बेटा, 3 प्लस 2n और प्लस n/2 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा हमारा, 9 माइनस 5n। ध्यान दीजिए सब में हमको क्या कॉमन दिख रहा है, n/2, तो n/2 को कहां ले लेंगे, बाहर, यहां हो जाएगा हमारा 3 प्लस 3n प्लस यहां हो जाएगा 3 प्लस 2n प्लस यहां हो जाएगा 9 माइनस 5n। ध्यान दीजिए यही बचेगा हमारे पास। ठीक है, और कुछ हमारे पास बचने वाला नहीं है। यहां 3n प्लस 2n मिलके कितना होंगे, 5n, और ये कट जाएगा हमारा इस 5n से, और यहां हो जाएगा 9 3 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा बेटा हमारा, 12 और 3 कितना हो गया, 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 15n/2, आंसर आ गया ये। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा सा समझना इसको टिपिकल है, हम इसको बाद में, आप इसको फिर से देख लीजिएगा, फिर से समझ में आ जाएगा। इसको एक बार पीछे जाके फिर से देखिएगा। अगर कभी भी आपको यहां पर 3n टर्म देखने को मिले, 2n टर्म देखने को मिले, 4n टर्म देखने को मिले, जितना n मिलेगा हमको समझ जाना है कि उस एपी को हमको उतने पार्ट्स में तोड़ना है। ठीक है, ठीक, तो चलिए आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए एक मिनट, सॉरी,
ठीक है, तो हमने वो थोड़ा उसको इरेज कर दिया, उसमें थोड़ा टाइम लगता है इसलिए हटा दिया हमने। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट m एंड, यहां पर एक वर्ड मिसिंग है n, ठीक है, द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट m एंड n टर्म ऑफ एन एपी इज m स्क्वायर बाई n स्क्वायर। मतलब क्या बोल रहा है, सवाल क्या कह रहा है, सवाल कहना चाह रहा है कि सर Sm अपॉन में Sn बराबर में है m स्क्वायर बाई n स्क्वायर। तो बताइए, शो करिए कि, एक मिनट, शो करिए कि Tm अपॉन में Tn जो होगा वो बराबर होगा बेटा किसके, 2m माइनस 1 अपॉन में 2n माइनस 1 के। ये सवाल है हमारा। चलिए शुरू करते हैं इसको। सवाल क्या दिया है, Sm अपॉन में Sn इज इक्वल टू m स्क्वायर बाई n स्क्वायर। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि भैया Sm अपॉन में Sn होगा कितना, Sn कितना होगा, m बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस m माइनस 1d, और अपॉन में कितना होगा बेटा यहाँ पे n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d, सॉरी गड़बड़, हाँ ठीक है, n माइनस 1d, ये बराबर किसके बेटा, m स्क्वायर बाई n स्क्वायर के। ध्यान दीजिए 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक, 2 से 2 हमारा यहां कट जाएगा, और m से हम एक स्क्वायर हटाएंगे और n से एक स्क्वायर हटाएंगे, ठीक है। वैल्यू मिलेगी क्या हमको, यहां से मिलेगा कि सर, एक मिनट, मिलेगा क्या हमको, मिलेगा भाई कि 2a प्लस m माइनस 1d अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1d बराबर में कितना हो जाएगा, m अपॉन में n। अब करते हैं इसको सॉल्व। ध्यान दीजिए, यहां से इसको अगर सॉल्व करें तो n का मल्टीप्लाई इसमें और m का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, कितना हो जाएगा 2an प्लस mn माइनस में mnd और माइनस में dn। हमने मल्टीप्लाई कर दिया n का सब में, और इधर मल्टीप्लाई करेगा पूरे को तो इधर हो जाएगा कितना बेटा 2am प्लस md का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा mnd और माइनस में dm। सही है, ध्यान दीजिए mnd इधर भी है और mnd इधर भी है, कट जाएगा, सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, यहां से dm वाले को इधर ले लेंगे और n वाले को भेज देंगे इधर, ठीक है। कितना हो जाएगा हमारा, इधर हो जाएगा सर dm माइनस में dn बराबर में 2am माइनस में 2an। ध्यान दीजिए यहां से d कॉमन ले लेंगे, बचेगा m माइनस n, और यहां से 2a कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा m माइनस n। तो m माइनस n से m माइनस n क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी 2a की वैल्यू कितनी आ गई, d, ठीक है, 2a की वैल्यू कितनी आ गई, d। अब हम अपने उस सॉल्यूशन पे बढ़ते हैं जहां हमें जो लाना है tm अपॉन में tn लाना था। चलिए ध्यान दीजिए, यहां पर करना कुछ नहीं है अपने को, सिंपल सा है कि भाई tm लाना है, ये दिख रहा है, tm लाना है, tm बराबर कितना होगा a प्लस m माइनस 1d, और अपॉन में tn लाना है वो कितना होगा a प्लस n माइनस 1d। सही है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए देखिए d बराबर कितना है बेटा 2a, तो क्या हम दोनों जगह पुट कर सकते हैं 2a, पुट कर देते हैं, ठीक है। d की वैल्यू कितनी दी हुई है 2a, सॉरी, कितना हो जाएगा ये हमारा a प्लस m माइनस 1 इंटू कितना 2a, और यहां पर कितना हो जाएगा बेटा a प्लस n माइनस 1 अपॉन में कितना 2a, ठीक है। ये थोड़ा सा मक्खियां उड़ रही हैं आज, उसके लिए आई एम सॉरी, ठीक है, 2a। ध्यान दीजिए दोनों में से हम क्या कर लें, a को ले लें कॉमन, a को लेते हैं कॉमन, यहां बचेगा सर 1 प्लस m माइनस 1 इंटू 2, और यहां भी a को कॉमन लें तो बचेगा a 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, ठीक है। a से a हमारा क्या हो गया, कट गया, मिलता क्या है हमको, यहां मिलेगा बेटा 1 प्लस 2m माइनस में 2 और 1 प्लस 2n माइनस में 2। ध्यान दीजिए इधर कितना हो जाएगा हमारा 2m माइनस 1 और इधर कितना हो जाएगा 2n माइनस 1। क्या हमें यही लाना था, ठीक है, हमें यही लेके आना था, हमारा ये प्रूफ हो चुका है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, लेकिन एकदम इजी है जो हमें दिया है। देखिए मैथ का एकदम सिंपल सा फॉर्मूला बेटा, आप अपने स्टेप वाइज चलिए, आपको गिवन क्या है और आपको आना कहां है, ठीक है। अगर ऐसा हो जाएगा तो आपका ये सॉल्यूशन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी आपको कोई भी दिक्कत आता है तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, हम उस पर फिर से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, शॉर्ट्स में या फिर वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस।